रेस्टोरेंट में एक बहुत ही खतरनाक और नर्क जैसा दुष्ट आत्मा मौजूद था जो बहुत समय पहले मर चुका था। मैंने उसे भीड़ के बीच तेजी से घूमते हुए देखा। वो लगातार सही शिकार ढूंढ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ग्राहक हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और उन्हें इस भयानक चीज का जरा भी एहसास नहीं था। सिर्फ शेफ थॉमस ही घबराया हुआ था और चुपचाप उस दुष्ट आत्मा की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे डर था कि कहीं वो आत्मा उसे देख ना ले। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि वो राक्षस पूरे एक हफ्ते से रेस्टोरेंट में मौजूद था। असल में उसे थॉमस की गर्लफ्रेंड में दिलचस्पी थी। खतरे के आखिरी पल में थॉमस ने हालात संभालने के लिए ऐसा दिखाया जैसे वो मजाक में किस उछाल रहा हो। किस्मत से इससे उसकी गर्लफ्रेंड कुछ समय के लिए वहाँ से चली गई और वो आत्मा भी दूर हो गई। लेकिन लगता है उस दुष्ट आत्मा को थॉमस की हरकतें अजीब लगी। वो तुरंत थॉमस के पास आया ये देखने के लिए कि क्या वो उसे देख सकता है। थॉमस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अपनी घबराहट छुपाने के लिए उसे खुद को शांत रखना पड़ा और उस आत्मा को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि यह साधारण भटकती आत्मा नहीं थी। ऐसी आत्माएं मरने से पहले की बदकिस्मती और नफरत को अपने साथ रखती है। अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई इंसान उन्हें देख सकता है तो वो किसी हादसे का बहाना बनाकर उस इंसान को बेरहमी से मार देती है। खुशकिस्मती से थॉमस बचपन से ही दुष्ट आत्माओं को देख सकता था और उसे अच्छे से पता था कि उनके सामने खुद को कैसे सामान्य दिखाना है। इसी वजह से उसने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उस आत्मा की परीक्षा पास कर ली। हालांकि वो आत्मा पूरी तरह से वहाँ से गई नहीं। जैसे ही थॉमस की गर्लफ्रेंड टेबल से उठी, वो दुष्ट आत्मा अचानक फिर से सामने आ गई। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसे अपना आखिरी शिकार बनाने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक एक सूट पहने हुए आदमी ने रेस्टोरेंट में एंट्री की। उसके पूरे शरीर से मौत जैसी ठंडी हवा फैल रही थी, जिसने उस दुष्ट आत्मा का ध्यान तुरंत बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत और भयानक मौत को एक साथ किसी के पीछे लिपटी हुई नहीं देखा हो। अब वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। थॉमस समझ गया कि इस नए आदमी के साथ कोई भयानक खून खराबा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी दुष्ट आत्माएं आने वाले हादसों को पहले ही महसूस कर लेती है। उस आदमी के मन में भरे हुए काले विचारों ने और भी ज्यादा नर्क जैसे दुष्ट आत्माओं को खींच लिया। वे उसके चारों ओर मंडराने लगे जैसे अपनी ताकत दिखा रहे हो, मानो वे उसके दिल में मौजूद हिंसा और नफरत को और बढ़ा रहे हो। थॉमस ने कभी एक साथ इतनी सारी दुष्ट आत्माएं नहीं देखी थी। इसका मतलब साफ था, इस छोटे से शहर में अब तक का सबसे भयानक नरसंहार होने वाला था। जहाँ जहाँ वो सूट वाला आदमी जा रहा था, दुष्ट आत्माएं उसके पीछे पागलों की तरह जा रही थी। थॉमस को पूरा यकीन हो गया कि वो आदमी कोई बहुत खतरनाक योजना बना रहा है। इसी वजह से यह सारी अशुभ ताकतें उसकी ओर खींच रही थी। सच्चाई जानने के लिए थॉमस जल्दी से उसके पीछे पीछे एक शॉपिंग मॉल तक पहुंचा। उस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनगिनत दुष्ट आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर चुकी है। वो बिना किसी खास मकसद के एक ठंडे पेय की दुकान में गया और मीठे शहद वाले 2 कैन खरीद लिए। लेकिन अजीब बात तब हुई जब वो मॉल से बाहर निकला। अचानक दुष्ट आत्माओं की पूरी फौज रुक गई। उन्होंने चलना बंद कर दिया जैसे उन्हें थॉमस की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। और फिर एक पल के लिए सबने पीछे मुड़कर देखा। फिर ऐसा लगा जैसे उन्हें नर्क का दरवाजा खोलने का आदेश मिल गया हो और वे सब नीचे कूद गए। तभी थॉमस को समझ आ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। वो अपने छोटे से स्कूटर पर बैठकर सूट वाले आदमी का पीछा करने लगा और शहर के बाहर बने एक छोटे से घर तक पहुंचा। जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, थॉमस चुपचाप घर के अंदर घुस गया। अंदर का हाल देखकर साफ लग रहा था कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है, बिल्कुल उसी सूट वाले आदमी के अजीब और हिंसक स्वभाव जैसा। टेबल पर अलग अलग ब्रांड की 3 तरह की सिगरेट पड़ी थी। इससे साफ हो गया कि वो आदमी अकेला नहीं है, उसके और भी साथी है। थॉमस और सुराग ढूंढने ही वाला था कि अचानक उसे सिर के अंदर ठंड की एक तेज लहर महसूस हुई। पास वाले कमरे से किसी के रोने जैसी डरावनी आवाज आने लगी। दरवाजे के बाहर से अनगिनत दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। जहां ताला लगा था वो जगह बर्फ बन चुकी थी। थॉमस का दिमाग लगातार कह रहा था कि यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उसने जमी हुई दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, ठंडी हवा का जोरदार झोंका उसके चेहरे से टकराया। घर के सारे पालतू जानवर बर्फ में जम चुके थे। वे मौत की ठंड से जमी हुई मूर्तियों जैसे लग रहे थे। थॉमस अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि उसकी नजर अचानक दीवार पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी। उस निशान से काला सा पदार्थ तेजी से फैलने लगा और फिर चमकती हुई खोखली जगह बन गई। जिज्ञासा में आकर थॉमस ने अपना हाथ उस काले पदार्थ के अंदर डाल दिया जैसे वो उसका रहस्य समझना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उससे छुआ, वो काला पदार्थ बेकाबू हो गया। वो पागलों की तरह पूरे कमरे में फैलने लगा। थॉमस समझ गया कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो पलटकर भागना ही चाहता था कि वो काली गंदगी उसे निगलने लगी। किस्मत से आखिरी वक्त पर उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को कमरे से बाहर खींच लिया। इसी वजह से उसकी जान बच पाए। डर के मारे वो दरवाजे के पीछे छिप गया। सांस रोककर पास वाले कमरे की हर हलचल पर नजर रखने लगा। कुछ ही देर में ढेर सारी दुष्ट आत्माएं वहां आने जाने लगी। वे किसी जिंदा इंसान की मौजूदगी ढूंढ रही थी। साफ था कि थॉमस ने जिस काले पदार्थ को छुआ था वही नर्क के दरवाजे का रास्ता था और इसका मतलब था कि अब तबाही शुरू हो चुकी है। इस घर का मालिक कोई साधारण इंसान नहीं था। जब थॉमस डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, तभी एक दुष्ट आत्मा को जिंदा इंसान की मौजूदगी का एहसास हो गया। वो उसकी गंध सूंघते हुए धीरे धीरे थॉमस की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर वो आत्मा अचानक रुक गई, जैसे उसका मन बदल गया हो और फिर वो गायब हो गई। जब हालात थोड़े शांत हुए, थॉमस वापस उसी बेडरूम में गया। उसने देखा कि जो जानवर पहले बर्फ में जमे हुए थे, अब उनकी हालत और भी भयानक हो चुकी थी। दीवारें मरे हुए लोगों की रहस्यमयी तस्वीरों से भरी हुई थी। तभी थॉमस को एहसास हुआ कि इस घर का मालिक शायद एक सीरियल किलर है।
अब थॉमस ने कमरे में पड़े हर कागज, हर फाइल और हर सबूत को ध्यान से खोजना शुरू कर दिया ताकि इस भयानक सच्चाई को पूरी तरह समझ सके। एक दिन थॉमस ने गौर किया कि टेबल पर रखे कैलेंडर में 15 तारीख की रात गायब थी। दराज में रखी फाइलों को देखकर थॉमस ने अंदाजा लगाया कि सूट वाला आदमी शायद कल किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला है, लेकिन अभी तक उसे जगह और पूरा प्लान पता नहीं चल पाया था। जब थॉमस आगे जांच करने ही वाला था, तभी अचानक सूट वाले आदमी के साथी गली में लौट आए। छोटा सा घर शोर से भर गया और वो लोग अपनी पिस्तौल वापस लेने की बात करने लगे। अब वहाँ रुकना नामुमकिन था, इसलिए थॉमस खिड़की से कूदकर बाहर भागा, लेकिन वो ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि सूट वाले आदमी के पाले हुए 2 खूंखार कुत्ते पागलों की तरह उस पर भौंकने लगे। किस्मत से थॉमस समय रहते छत पर चढ़ गया। इसके बाद थॉमस किसी तरह पुलिस चीफ तक पहुंचा और उसे अपनी सारी खोज के बारे में बताया। उसने साफ कहा कि कल इस छोटे से शहर में कोई बहुत भयानक घटना होने वाली है। पुलिस चीफ ही अकेला इंसान था जो जानता था कि थॉमस के पास सिल्वर आई है। पिछले कई सालों में थॉमस ने रूहों से बात करने की अपनी खास ताकत की मदद से कई मर्डर केस सुलझाने में चीफ की मदद की थी। इसी वजह से चीफ को थॉमस पर पूरा भरोसा था। उसने तुरंत एक नए ऑफिसर को सूट वाले आदमी की जानकारी निकालने भेज दिया। चीफ ने थॉमस को सख्त मना किया कि वो अकेले कुछ भी करने की कोशिश न करे, लेकिन जब थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड चर्च की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, तभी थॉमस ने सूट वाले आदमी को देख लिया। वो बेहद आक्रामक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा और पूरा व्यवहार पहले से भी ज्यादा हिंसक लग रहा था। थॉमस उसे लेकर चर्च के अंदर भागा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पल में अंधेरा पूरे हॉल में फैल गया, मानो खुद ईश्वर भी उसे रोक नहीं पा रहे हो। अब कोई रास्ता ना देखकर दोनों पीछे वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, यीशु की मूर्ति का हाथ अचानक जोर से कांपने लगा। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। दोनों तुरंत मुड़े और चर्च से बाहर भाग गए। उधर पुलिस को थॉमस का फोन मिल चुका था। वे तुरंत चर्च पहुंचे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस को वहां सूट वाले आदमी का कोई निशान नहीं मिला। पूरा इलाका जैसे तहस नहस किया गया था, लेकिन कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सूट वाला आदमी इंसान ही ना हो। जब थॉमस सवालों के साथ घर लौटने ही वाला था, तभी उसे चारों तरफ से बिना चेहरे वाली आत्माओं ने घेर लिया और उनके सामने आने का मतलब था मौत। क्या थॉमस इस बार भी इस भयानक झुंड से खुद को बचा पाएगा? देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।